Assalamualaikum everyone. Welcome to the online crash course for P3 M1 S2. कुछ लोग P3 और M1 पढ़ेंगे, कुछ लोग P3 और S2 पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं टाइम टेबल पहले दिखा दूं ताकि ये अभी थोड़ी देर पहले P1 की क्लास हुई थी. अच्छा जी, दिस इज द टाइम टेबल. इसमें आपके जो P3 की क्लासेस है दैट्स ट्यूसडेज एंड थर्सडेज 8 से लेके 9:30. हम लोग आज थर्सडे को बिस्मिल्लाह कर रहे हैं इस ह्यूमंगस टास्क के साथ कि 2 महीने में थरली P1 पढ़ाना, P3 पढ़ाना, M1 S1 S2 दैट्स नॉट एन इजी टास्क. मेहनत मेरी तरफ से भी ठीक ठाक होगी और आपकी तरफ से भी बहुत जरूरत. उसके बाद ये S2 के टाइमिंग से उल्टे हाथ पे S1 के टाइमिंग से मैं हाईलाइट करता जाता हूं. ये S2 है, ये S1 है और ये M1. अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि सैटरडेज को यूजुअल टाइमिंग तो ये लिखे हैं जैसे M1 के यूजुअल टाइमिंग ये लिखे हैं, यूजुअल टाइमिंग ये लिखे हैं, मगर डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो जैसे कि इस सैटरडे को होगा, फ्राइडे को तो इसी टाइम पे होगा, फ्राइडे को इसी टाइम पे होगा, मगर इस सैटरडे ड्यू टू सम रीजन आई वुड बी टेकिंग अ क्लास इन द आफ्टरनून. यानी M1 की 11:30 बजे, S1 की 12:30 बजे और S2 की 1:30 बजे. ठीक है, तो ये मैंने पहले से क्लियर कर दिया ताकि बाद में किसी को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि लोगों को अपनी दूसरी चीजों के साथ भी अपने टाइम टेबल सेट करने होते. अच्छा जी, आज जिस चीज से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वो है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिक डिफरेंशिएशन खुद ब खुद बीच में आती जाएगी. इंटीग्रेशन इज कंसिडर्ड अ टफ चैप्टर. तो असल कमाल ये है कि उस टफ चैप्टर को आसान बनाकर हम सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस तरीके से बातों को आगे बढ़ाते जाते हैं. सबसे पहले ये है कि हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की. जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो रूल याद रखिएगा. डिफरेंशिएशन का जो रूल है दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन का रूल है दैट इज अबाउट डिवीजन. किस सेंस में कह रहा हूं? इस सेंस में कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कोसाइन एक्स है. ठीक है, मैं एरो लगा के काम कर रहा हूं, मैं बहुत लंबे छोटे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं. लेकिन अगर साइन 2x का डेरिवेटिव है सो दैट वुड बी कोसाइन 2x एंड 2 वुड कम आउटसाइड एंड मल्टीप्लाई. बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास है, लेट मी चूज अ नाइस कलर, मेरे पास है कोसाइन ऑफ 3x. पहले तो कोसाइन x की बात कर लेते हैं. तो कोसाइन x का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन x. अगर मैं बात करूंगा कोसाइन 4x की तो माइनस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन 4x एंड देन 4 वुड कम आउटसाइड एंड मल्टीप्लाई. आराम आराम से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक को हल्का मत लीजिएगा, जहन में बात रखिएगा. मुझे आपसे ज्यादा एहसास है कि आपका एग्जाम कितना नियर है, कितनी तैयारी की जरूरत है. तो जिस जिस चीज पे मैं फोकस करूंगा, जिस जिस चीज पे मेरा एम्फेसिस है, बिल्कुल आंख बंद करके उसी लकीर के ऊपर चलना है अगर आपको सही ग्रेड चाहिए. इनोवेशन मत कीजिएगा. जब मैं कहूंगा इस वक्त पास पेपर्स करने हैं तो उस वक्त पास पेपर्स करने, उससे पहले नहीं करने. और फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. हमें बहुत ही सेंसिबली वर्क करना है. ठीक है, थिंग्स वुड कम लेटर ऑन. अच्छा जी, अब बात आती है टेंजेंट की. टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है टेंजेंट ब्रैकेट 3x प्लस पाई बाई 6. इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x plus pi by 6, derivative of the bracket 3 would come out and multiply. तो ये कहानी है डिफरेंशिएशन की.
जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम यहीं से चीजों को उठा लें, मैं इसको और समेटूंगा। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब साइन का डेरिवेटिव कोसाइन है तो इसका मतलब ये है कि कोसाइन एक्स का इंटीग्रल इज साइन एक्स, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी प्लस सी तकल्लुफ में लिखते हैं, और जब एक्स और वाई प्लग इन करके उसको सी को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ग्रेडियंट फंक्शन होता है और आप y इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं, द सेम इज द सिनेरियो विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस साइन का इंटीग्रल शुड बी कोसाइन, देयरफॉर ओनली साइन x का इंटीग्रल वुड बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस पर आए, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट। तो यहां पर अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस। अब मैंने बात की थी डिविजन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ कोसाइन 2x dx दैट इज साइन 2x प्लस सी, कॉस का इंटीग्रल साइन होना चाहिए और ये 2 बाहर आके डिवाइड होगा। सिमिलरली साइन 3x dx, साइन का इंटीग्रल नेगेटिव है, कोसाइन है 3x है और ये बाहर आके डिवाइड होगा, एंड सो ऑन। टेंजेंट के भी यही कहानी है। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, पहली चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ी। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डील किया, ठीक है। तो उसके अंदर यहां पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोसाइन एक्स, यहां पे रूल है मल्टीप्लिकेशन का, डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स इज tangent is minus sin x, and similarly derivative of tangent x is sec square x। इंटीग्रेशन पर आ जाए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x प्लस सी, क्योंकि ये सही होगा ताकि आगे चीजें बिल्कुल स्मूथ जाए। इंटीग्रल ऑफ sin x is minus cos x plus c, and integral of sec square x dx is equals to tangent x plus। फिर से लिख रहा हूं, यहां पे रूल है मल्टीप्लिकेशन का, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो आके मल्टीप्लाई करेगा, और यहां पे रूल है डिवीजन। ठीक है, ये दो काम की चीज है। आगे बढ़ते, उसके बाद हम लोग of raised to power, the function exponential and derivative of the power comes down and multiplies। मैं एक चीज जरा चेक कर लूं, वॉइस खुली भी है और रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, ठीक है। यहां पे एक स्टेप बना दे, एफ एक्स एफ प्राइम एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एलजेब्रा नहीं है, यहां कोई पावर रिड्यूस नहीं होगी। e raised to power of 1 plus 3x, that is 3e raised to power of 1 plus 3x, e raised to power of minus 4x, that's minus 4 e raised to power of minus 4x, e raised to power of sin x, that is cosine x e raised to power of sin x। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कर दिए। e raised to power of x square, that is 2x e x square। ठीक है, आराम से देखिए। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में हम लोग सिर्फ e की जो पावर होती है वो लीनियर होगी,
और अगर लीनियर नहीं होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, डायरेक्ट नहीं करवा सकता। e raised to power of ax plus b dx, that is 1 over a e raised to power of ax plus b plus c। अच्छा, अब मैं किसी किसी जगह वक्त बचाने के लिए मैं c नहीं लिखूंगा, तो कोई फिक्र नहीं कीजिएगा। फिर यहां पे मैं लिखता हूं f प्राइम x, ये डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रल इज fx। अब हम यूं जा रहे हैं, वी आर गोइंग दिस वे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। e raised to power of x, e raised to power of x, e raised to power of 2x, half e raised to power of 2x, e raised to power of minus 3x, 1 over 3 with a negative sign, e raised to power of minus 3x, e raised to power of 5 plus 2x, e raised to power of 5 plus 2x, और यहां हाफ। इसमें इतनी नॉलेज की जरूरत। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? अब हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ln ax plus b is ax plus b goes down and its derivative a goes up। यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर इस सिनेरियो का इंटीग्रल है तो ये हो जाएगा ln ax plus b plus c। इससे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दे आर इनवर्स ऑफ वन अनदर। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं इन जनरल, हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देयर आर टू फॉर्मूलाज। रूल नंबर 1, दैट रूल नंबर 1 इज कि अगर मेरे पास है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब गौर से देखिएगा, यहां से मुश्किल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये वाला लीनियर होना जरूरी है और इसकी डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 1 है। ठीक है, ये पावर इन डिनोमिनेटर है। ऊपर उसका डेरिवेटिव हो नहीं हो हमारा कंसर्न नहीं है, होगा तो बाहर निकाल दीजिएगा। द आंसर इज 1 ओवर ए ln ax plus b plus c। ये सारा एक्नॉलेज कर दें। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एक्नॉलेज कर दें, थोड़ा सा आप लोग जरा सा ताजा दम भी हो जाएंगे। ठीक है जी। और जो लोग इंडिविजुअली अटेंड कर रहे हैं, जो अभी किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, खासतौर पर जो नए आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिविजुअली मुझे मैसेज करें। ठीक है जी, सही है, गॉट इट। अच्छा जी, यहां पर जरूरी नहीं है, बेहतर है आप मॉडुलस का निशान डाल दें। हाँ, किसी सिनेरियो में आपने कोई चीज अंदर प्लग इन की और नेगेटिव आया, तो ln डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव वैल्यू, तो उसको मॉडुलस देके उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेके फिर वर्किंग करेंगे। अब पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल 1 ओवर 2x plus 3 dx, that is 1 over 2 coefficient of x है, ln 2x plus 3 plus 1 over 3 minus 5x dx, that is 1 over 5 with a negative sign, ln 3 minus 5x plus 1 over x dx। एग्जामिनर एहसान करके सिर्फ ये चीज लिखता है फॉर्मूला बुक MF19 में, that is 1 over 1 ln x plus 1 over 2x dx। देखिए, इसको बेहतर है 1 over 2 बाहर निकालें और 1 over x dx। मैथ्स का पहला असूल ये है ना, चीजों को सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाहर निकाल ले, बाकियों में नहीं निकल सकता। सो दिस इज हाफ ln x प्लस। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, विच इज रूल नंबर 2। ये भी ln से ही लिंक्ड है। रूल नंबर 2 ये कहता है
कि डिनोमिनेटर में आपके पास है एफ प्राइम एक्स, सॉरी एफ एक्स है, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। कांस्टेंट से तो जिंदगी भर आप खेलते रहेंगे। अगर ये सिनेरियो है जिसको मैं यूं बोलूंगा, इफ द न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, कहीं लिखना हो लिखिएगा। इफ द न्यूमरेटर is the derivative of the denominator, then the integral is ln of denominator. ये रूल नंबर 1 जैसा ही है, बस ये समझ ले 1 कांस्टेंट और लीनियर के लिए है, ये वाला जो है ये इन जनरल है। So therefore the integral is ln of denominator. अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते जाए, कलर जरा चेंज कर रहा हूं। आपके पास ऊपर है 3x और नीचे लिखा हुआ है, बल्कि एक मिनट रुकिएगा, 2x पहले लिखते हैं, नीचे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1। क्या न्यूमरेटर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इसका? द आंसर इज यस। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। दूसरी एग्जांपल, नीचे लिखा है x क्यूब माइनस 5, ऊपर लिखा है 3x स्क्वायर। यहां पर क्या ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है? Is the numerator an exact derivative, differentiative of the denominator? The answer is yes. तो आप लिखेंगे ln x क्यूब माइनस 5 प्लस। अब इन्हीं दो क्वेश्चंस को मैं ट्विस्ट करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 dx, और दूसरे वाले में x स्क्वायर x क्यूब माइनस 5 और यहां पे dx। क्या मिसिंग है? पहले और तीसरे को कंपेयर करें। व्हाट इज द मिसिंग लिंक? द मिसिंग लिंक इज दिस नंबर 2। ये मिसिंग था, ये आपने खुद लिखा बैलेंस करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, दैट्स मल्टीप्लिकेशन बाय 1, बिकॉज यहां कोई इक्वल साइन नहीं है, सो यू हैव टू प्ले अराउंड विद इट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम कांस्टेंट, दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग। ये वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते। सो देयरफॉर this is half ln x square plus 1 plus c। मैं अजान के लिए थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इंटीग्रेशन जो हमें ln देता है। अब यहां पर हम लोग, ये वाला रूल था, रूल नंबर 2, इफ द न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, then the integral is ln of denominator। पहली दो एग्जांपल्स आपने देखी, तीसरी एग्जांपल में 2 मिसिंग था, तो जो मिसिंग होता है वो लिखना जरूरी है। आप चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसी कांस्टेंट से डिवाइड किया। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये वो बन गया, इफ द न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो ये आ गया, ये बाहर का हाफ एज इट इज रह गया। इसमें आ जाए, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है 3। बैलेंस करने के लिए 1/3 लिखा, सो द इंटीग्रल इज 1/3 ln x क्यूब माइनस 5 प्लस। थोड़ा सा क्वेश्चन को और इन्वॉल्व करते हैं। समथिंग लाइक, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, समथिंग लाइक x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 6x। और इसी से मिलता जुलता एक और बनाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। पहले वाले के अंदर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, द आंसर इज ln x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3।
दूसरे वाले में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव है 3x² प्लस 6x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, दैट इज बेसिकली 3x² प्लस 2x। तो ये जो 3 है ये मिसिंग है, तो ये 3 आपने लिखा, बैलेंस करने के लिए 1/3 लिखा, दैट इज 1/3 ln x³ प्लस 3x² प्लस 1 प्लस। यहां तक सही है? अच्छा जी, अब हम लोग और क्या देखें? हमने एक्सपोनेंशियल देखा, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखा, हमने थिंग दैट गिव यू ln। p1 भूल नहीं जाए, p1 का भी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो हम लोग मिक्सअप ना कर दे। तो p1 में बेसिकली आपने ये पढ़ा है ax पावर n dx। जब आप इंटीग्रेट करते हैं a अपनी जगह पे रहेगा, xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। इसी तरीके से अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली इसके साथ x रेज टू पावर ऑफ 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b अपनी जगह, x जो मौजूद था 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, सो देयरफॉर दिस बिकम्स bx प्लस c। इसकी मिसालें देखें, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल 4x² dx, 4 अपनी जगह पे, x² को इंटीग्रेट करें, सो दैट इज 4x³ ओवर 3 प्लस c। इसी तरीके से 5 dx, तो ये हो जाएगा 5x प्लस c। अगर पाई एक कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट करना है, दैट वुड बी पाई x प्लस c। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स ये p1 में मौजूद है तो p3 में आता ही आता है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर आपके पास है ax प्लस b पावर n dx, तो ये क्या बनेगा? इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द न्यू पावर डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसको मैं दो नाम दूंगा, इसका नाम मैं दे रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मैं नाम दे रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। क्या ये जरूरी है कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट ही हो? द आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है, ये ओनली पॉसिबल if and only if the expression is linear। जब एक्सप्रेशन लीनियर होता है तो उसका डेरिवेटिव जो है वही कोफिशिएंट ऑफ x होता है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, इसका कोफिशिएंट ऑफ x भी 2 है, इसका डेरिवेटिव भी 2 है। 5 माइनस 4x, इसका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 है, डेरिवेटिव जो है वो भी माइनस 4 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए पॉसिबल होता है। सो दिस चेन रूल इज ओनली वैलिड, ठीक है। सो ये जो चेन रूल है, एक मिनट थिंक कर दूं, chain rule of integration is only valid for two circumstances. It's valid for a linear expression, and the second thing is it's valid for all powers except n should not equal to -1, क्योंकि अगर वो -1 है तो तब वहां पर क्या होगा? Something terrible would happen। -1 + 1 0 हो जाएगा, तो चले ये तो 1 बन गया। यहां पे क्या होगा? यहां पे -1 + 1 0 हो जाएगा। डिविजन बाय 0 विल मेक द होल फंक्शन अनडिफाइंड। अब इसकी एग्जांपल देखें, व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग यू टू डू। अगर मेरे पास है 1 over 3x + 4 versus 1 over 3x + 4 होल स्क्वायर, इसमें से कौन सा ln वाला है, कौन सा p1 वाला है? देखिए ln वाला p3 है और वो वाला p1 है। सो दिस इज बेसिकली p3 एंड दिस इज p1। जब मुझे इंटीग्रेशन करनी होगी तो ये वाला जो है अभी अभी आपने सीखा है, दिस इज 1 over 3 ln 3x + 4 + c। और ये वाला क्या होगा? टेक इट अप, 3x + 4 raised to power of -2 dx,
और ये हो जाएगा 3x + 4 रेज टू पावर ऑफ -2 + 1 -2 + 1 डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 3 +. ये जरा एक्नॉलेज कर दे कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया है. हम लोग इस वक्त जो है वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस कि किस वक्त कौन सी इंटीग्रेशन होगी. आई पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड वेट कि आप पहले उसको एक्नॉलेज कर. अच्छा जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा. सब एक चीज जरा कर दूं, जो P1 की क्लास हुई है वो जरा सा मैं उसको शेयर करना चाहता हूं. ठीक है जी, ये भी हो गया. और लेट मी शेयर इट विद द पब्लिक. अच्छा जी, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं. तो यहां पर हमने बेसिक किस्म की इंटीग्रेशन कर ली. अब जो हम इन फ्यूचर करेंगे वो क्या करेंगे? देखें, अब बात आती है कि आपके पास बाई पार्ट्स है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे केसेस है. कहीं डबल एंगल है, कहीं आइडेंटिटी है, कहीं सब्स्टिट्यूशन है, इन जनरल भी सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, कहीं पार्शियल फ्रैक्शन विद इंटीग्रेशन है. उसके बाद फिर उसमें एरिया की एप्लीकेशंस है, उसमें आपका जो है वो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन है. तो ये सारी चीजें बहुत सारी है. तो अब हम लोग ये करते हैं कि वी विल स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.